नायब सरकार का भ्रष्टाचार पर फिर एक बार बड़ा एक्शन देखने को मिला। 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट। पीएचई विभाग में गड़बड़ी पर कार्रवाई हुई है। बिना टेंडर दिए वर्क ऑर्डर देने का आरोप लगा है। मंत्री रणबीर गंगवा ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, रणबीर गंगवा की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी। नायब सरकार का भ्रष्टाचार पर फिर बड़ा एक्शन नजर आया है। 42 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है और पीएचई विभाग में गड़बड़ी पर यह कार्रवाई की गई। बिना टेंडर दिए वर्क ऑर्डर देने का आरोप इन पर लगा है। मंत्री रणबीर गंगवा ने कार्रवाई के आदेश दिए। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। एक बड़ा एक्शन लिया गया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। नायब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन लिया है। मंत्री रणबीर गंगवा की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। 42 अधिकारी ऐसे हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। पीएचई विभाग में जो गड़बड़ी हुई उस पर यह कार्रवाई हुई है। पीएचई विभाग में बिना टेंडर दिए वर्क ऑर्डर देने का आरोप लगा है इन पर। टेंडर दिए बिना ही इन्होंने वर्क ऑर्डर दे दिया। मंत्री रणबीर गंगवा ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, ये कहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विजय, क्या गड़बड़ियां हुई थी पीएचई विभाग में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और अब सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया है आगे किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा? बिल्कुल एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 42 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो सरकार की ओर से दायर की गई है, क्योंकि जो मामले सामने आए हैं वो रोहतक पीएचई स्वास्थ्य विभाग के हैं रोहतक के। और इसमें जो ये आरोप लगाए गए हैं वो ये है कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं विभाग के, उन्होंने करोड़ों रुपए के जो टेंडर है जो अलॉट किए, उसमें जो नियम बनाए गए हैं टेंडर्स को देने के लिए, उन नियमों को दरकिनार करते हुए वो टेंडर जो है वो जारी किए गए हैं। और इसकी शिकायत जब पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा को मिली तो उन्होंने जिन लोगों पर आरोप था कि जिन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए, नियमों का पालन न करते हुए टेंडर अलॉट किए हैं, उन्हें जो है चार्जशीट किया है। और ये भी सामने आया है कि जो टेंडर है जिन्हें ऑनलाइन बिना वर्क ऑर्डर के जो है ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिए गए, इस तरह कई जो अनियमितताएं हैं करने में बरती गई हैं। तो फिलहाल 42 अधिकारी और कर्मचारियों को जो है चार्जशीट मामले में किया गया है। सरकार इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। इस तरह के रोहतक की जो मामला सामने आया, बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से। देखिए, कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं अब विजय कि क्या ये कोई वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति से हुआ या जानबूझकर प्रक्रिया को दरकिनार करा गया? अभी कुछ जो जिस तरह का मामला सामने लग रहा है कि जो जिन अधिकारियों कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है उन्होंने जानबूझकर जो है सब जानते हुए जानबूझकर जो अनियमितताएं हैं वो बरती हैं। जैसे कि अलग अलग ठेकेदारों को टेंडर दिए जाते हैं इस प्रक्रिया में, लेकिन यहाँ देखने को आया कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जिन्हें एक ही दिन में 10 से भी ज्यादा काम एक ही ठेकेदार को सौंप दिए गए, जबकि जब टेंडर अलॉट किए जाते हैं तो अलग अलग ठेकेदारों को काम दिए जाते हैं। तो इस तरह कई जो अनियमितताएं हैं वो सामने आई हैं। और क्योंकि कोई एक टेंडर की बात नहीं है, ये अलग अलग कई टेंडरों की बात है जो करोड़ों रुपए की, और उन सभी में इस तरह की जो अनियमितताएं हैं पाई गई। जाहिर तौर पर ये पूरी सोची समझी एक सोच समझ के तहत ये काम किया गया है। यानी जाहिर तौर पर इन लोगों की इस बात की जानकारी थी, लेकिन जानबूझकर ये अनियमितताएं बरती गई हैं। फिलहाल चार्जशीट किया गया है, आगे की जांच भी सरकार की ओर से की जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की क्या विजय, ऐसा ये पहली बार हुआ है या फिर पहले भी ऐसी अनियमितताएं हुई है? क्योंकि एक अलग थलग मामला है ये, सिस्टम में गहराई तक क्या ये समस्या फैली हुई है? बिल्कुल इस तरह के जो मामले हालांकि पहले भी सामने आए हैं और सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई भी उन कर्मचारियों पर, उन अधिकारियों पर की गई है। बिल्कुल पहला मामला नहीं है, लेकिन जो सारा ये मामला होता है, जब मामला सामने आता है और सरकार की जब जांच शुरू की जाती है
उसके बाद सारी सच्चाई सामने आती है। किसी किन अधिकारियों ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो नियमों को ताक के रखकर जो जानबूझकर जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हो सकता है कि इस तरह काम किए गए हो। फिलहाल जांच जब होगी, जांच के बाद सारा मामला साफ होगा कि कौन कौन से टेंडर थे, कितने लागत के वो टेंडर थे और किन किन ठेकेदारों को खास ज्यादा टेंडर दिए गए। तो इस तरह की सारी बातें हैं, ये जांच के बाद सामने आती हैं और जो भी अनियमितता बरती गई हैं, जो भी नियम तोड़े गए हैं, वो भी धीरे धीरे जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन जो शुरुआती जो शिकायत मिली थी पेट्रोलियम मंत्री रणधीर गंगवा को, उन्होंने उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चार्जशीट का आदेश दिया है। ठीक है, आप नजर बना के रखेगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। विजय, बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।